रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के शबा बागे वफा में रहे न रहे हम। सन 1966 में बनी ममता फिल्म का बेहद खूबसूरत गीत, और इस गीत को चार चांद लगाते हुए लता जी के मधुर स्वर आज बरबस याद आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने भारत रत्न, भारत कोकिला लता जी को खो दिया है। यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के संगीत जगत के लिए बहुत दुखदाई है। मन बहुत उदास है, दुखी है। पर केवल मैं ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हर वो पीढ़ी जो लता जी के गाने को सुनकर बड़े हुए हैं, वो सभी इस दुख को महसूस कर सकते हैं। लता जी के संघर्ष से लेकर उनके सफलता तक के सफर को कौन नहीं जानता। उनका भारत रत्न होना उनके लिए ही नहीं बल्कि इस देश के लिए बहुत गौरव की बात है। जिस देश ने उनके जैसा अमूल्य रत्न पाया है। पार्श्व संगीत के जगत में जिन बुलंदियों को उन्होंने छुआ है, वहां तक पहुंच पाना शायद ही किसी और के बस की बात हो। अपनी मधुर और मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज से संगीत में मानक स्थापित करने वाली लता मंगेशकर के कद तक शायद ही कोई पहुंच सकता है। उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्ष झेले, लेकिन कभी हार नहीं मानी। यहां तक कि उनकी जान लेने की कोशिश भी हुई, पर हालातों से लड़ते हुए वो सुर साम्राज्ञी बनी और फिर सबकी चहेती दीदी बन गई। क्या आप जानते हैं, पतली आवाज के कारण उनको नकार दिया गया था। शुरुआती दिनों में लता जी की आवाज को पतली और कमजोर बताते हुए निर्देशकों ने उनसे गाना गवाने से इनकार कर दिया था। लता जी के गुरु गुलाम हैदर साहब ने फिल्मकार एस.के. मुखर्जी को अभिनेता दिलीप कुमार और कामनी कौशल की फिल्म शहीद के लिए लता जी की आवाज सुनाई। मुखर्जी ने तब कहा था कि वो लता को अपनी फिल्म में काम नहीं दे सकते क्योंकि उनकी आवाज ज्यादा ही पतली है। गुलाम हैदर ने मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर के दौरान दिलीप कुमार से लता की आवाज सुनने का अनुरोध किया। जैसे ही लता जी ने गाना शुरू किया, दिलीप कुमार ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मराठियों की आवाज से दाल भात की गंध आती है। कुछ अन्य लोगों ने भी उनके उच्चारण पर सवाल उठाए। इसके बाद लता जी ने हिंदी और उर्दू सीखी। नूरजहां ने कहा था, अभ्यास करो, राज करोगी। लता मंगेशकर ने जब बॉलीवुड में कदम रखा, तब नूरजहां और शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं की तूती बोलती थी। वो अपनी भारी आवाज के लिए जानी जाती थी। संगीत जगत में पांव जमाने के लिए लता जी ने नूरजहां की आवाज की नकल उतारना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में लता जी ने कहा था, नूरजहां ने मुझे बचपन में गाते सुना था। उन्होंने कहा था कि अभ्यास करो, एक दिन संगीत जगत पर राज करोगी। सन 1951 की फिल्म सजा का गीत, तुम ना जाने किस जहां में खो गए, आज बहुत याद आ रहा है। आने वाली पीढ़ियां शायद इस बात को आसानी से समझ नहीं पाएंगी कि भारतीय जनमानस के लिए लता मंगेशकर का अर्थ क्या है। उनके बारे में विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन ने कहा था, काश मेरी वायलिन आपकी गायकी की तरह बज सके। लेखक यतीन्द्र मिश्र ने अपनी किताब लता सुर गाथा में लिखा है, उनकी आवाज से चेहरे बनते हैं, ढेरों चेहरे, जो अपनी पहचान को किसी रंग रूप या नैन नक्शे से नहीं बल्कि सुर और रागनी के आईने में देखने से आकार पाते हैं। यह उनकी भावपूर्ण आवाज का जादू ही है कि सन 1962 में उनके गाए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को सुनकर आंखें आज भी नम हो आती हैं। हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां
उनकी मधुर आवाज को सुनकर बड़ी होती रहेंगी और उनके खूबसूरत गानों में खुद को तलाश करते रहेंगे। सही मायने में इसी को कहते हैं अमर हो जाना।